कहानी एक भाई का बदला। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। उस गांव में एक बहुत अमीर शख्स रहता था, रामकिशन, और एक उसका भाई और उनका परिवार। रामकिशन बहुत अमीर इंसान था, उसके नाम बहुत जमीन जायदाद थी, उसके भाई की जमीन भी उसके पास थी। रामकिशन की सोच थी हम सारा परिवार एक साथ रहे, पर कहते हैं ना कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस गांव में एक बलवंत सिंह नाम का एक शख्स भी रहता था और उस शख्स का एक दोस्त था, देव। वो उसका खास दोस्त था। कहानी का मुखपात्र देव है। देव से ही कहानी शुरू होती है। बलवंत सिंह ने देव को कहा, यार तू भी बड़ा लिखारी है, मैं भी बड़ा लिखारी हूँ, तू भी, दोनों मिलकर गाने कहानियां लिखते हैं, तू गा भी अच्छा लेता है, तू कल गाँव में आ जा यार, फिर दोनों मिलकर गाँव का मनोरंजन करेंगे। देव का उस गाँव में आना। कुछ समय बाद देवी बलवंत के गांव में आया। देव को देखकर सारा गांव खुश हो गया। बलवंत सिंह ने सबसे देव की मुलाकात करवाई। देव की मुलाकात रामकिशन से भी हुई। रामकिशन ने देव से कहा, बेटा क्या करता है तू? देव बोला, अंकल जी मैं पेशे से एक लिखारी हूँ, गा भी लेता हूँ, अभी काम के सिलसिले में बलवंत के घर आया हूँ। बेटा तू बलवंत का रिश्तेदार नहीं, हमारा भी रिश्तेदार है, आज से तू हमारे यहाँ काम करेगा, तू घर का ख्याल रखेगा, कोई जो चीज़ हो रही उसके बारे में मुझे बताएगा। देव ने रामकिशन के पैर छुए और बलवंत के साथ चल पड़ा। बलवंत बोला, देव चल गाँव में रौनक शौनक लगाते हैं। फिर देव बोलता है, यार बलवंत पहले घूमने फिरने चलते हैं, गाँव दिखा मुझे अपना। बलवंत का देव को गांव दिखाना। बलवंत देव को गांव में घुमाने लगा। चारों तरफ हरियाली, पुल था, पुल के नीचे नहर बहती थी, मतलब पंजाब का मजा पूरा आ रहा था। देव ने पूछा, बलवंत यार पानी तो बहुत गहरा होगा? हाँ देव, यार पानी भी गहरा है और खेतों की सिंचाई भी इसी पानी से होती है। देव तुमको एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत यार। रामकिशन का एक भाई है हरवंश सिंह, यार उन दोनों में कम बनती है, वो दोनों अक्सर जमीन के पीछे लड़ते रहते हैं। देव बोला, बहुत बुरी बात है ये। फिर बलवंत बोला, मुबारक देव तुमको यार, रामकिशन अंकल के यहाँ नौकरी मिल गई, वफादारी से काम करना अपना। अब चलते हैं रौनक लगाने गाँव में। देव का और बलवंत का गांव के मोहल्ले में गाना गाना। देव और बलवंत ने गांव के मोहल्ले में रौनक लगा दी अपने गानों से। फिर देव गाने गाते गाते अपने मालिक रामकिशन के घर चला गया। देव क्या देखता है, कुछ सरकारी लोग रामकिशन के घर जमीन का बंटवारा करवाने आते हैं और रामकिशन का भाई हरवंश सिंह बोलता है, मेरा हिस्सा दे, मुझे अलग रहना है, ये खेत मेरे हैं, इन खेतों पर मेरा हक है, तू मेरा हिस्सा दे। रामकिशन बोलता है, देख भाई हरवंश, हमने मिलकर रहना है, ऐसा नहीं हो सकता है। वही देव छुप कर सब कुछ देख रहा होता है और रामकिशन का भाई आवेश में आकर अपने भाई राम किशन का कत्ल कर देता है, तलवार से मार देता है। और राम किशन बोलता है, मरते समय नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कहीं हरवंश की नज़र देव नाम के शख्स पर पड़ जाती है। वो देव को बोलता है, तूने सब कुछ देख लिया है, तुझे भी मरना पड़ेगा। फिर हरवंश देव को भी मार देता है, दोनों की लाशों को वो खेत के कुएं में फेंक देता है। कुछ सालों के बाद देव का पुनर्जन्म होता है किसी और गांव में, और हैरानी की बात है उसको अपने पिछले जन्म का सब याद आता है, क्या हुआ उसके साथ धुंधला धुंधला याद रहता है। इसी के कारण देव एक गोस्ट हंटर बन जाता है। फिर देव कई केस सॉल्व करता है आत्माओं के। बलवंत सिंह 55 साल का हो जाता है। वो देव को यूट्यूब के चैनल और टीवी पर देखता है दोबारा जिंदा। वो हैरान हो जाता है और देव को बुलाता है फोन करके, पर देव को याद नहीं होता कुछ भी, उसका दूसरा जन्म जो होता है। इसलिए हरवंश के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना। हरवंश ने अपने भाई को मार के खेतों में बहुत बड़ी हवेली बना ली होती है और उसके भाई की आत्मा बदले की आग में उसके घर की बाहर की दीवार में रहती है। अक्सर रामकिशन की आत्मा की परछाई बहुत लोगों को दिखती है और बहुत लोगों पर अटैक भी करती है, और इसी से दुखी होकर हरवंश बलवंत को बोलता है, यार बलवंत एक नया घोस्ट हंटर आया है ट्रेंडिंग में, यार क्या था उसका नाम? देव, तू देव को केस दे अपना यार, ठीक हो जाए सब। और कुछ समय बाद हरवंश के कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं हवेली में रहने और सारे परिवार पर दीवार की तरफ से कई बार अटैक होते हैं। हरवंश पूजा की धूप लेकर जाता है दीवार के पास और रामकिशन की आत्मा उस पर भी अटैक कर देती है। देव का फिर से बलवंत के गांव में आना। देव जैसे ही दोबारा गांव में आता है उसको वही पुल देखकर कुछ याद आता है। वो पहले उस गांव में आया होता है और बलवंत देव को लेने जाता है। बलवंत देव को देखकर गले लगा लेता है और देव को बोलता है, यार हम 25 साल बाद मिल रहे हैं, तू वैसे का वैसा है, मैं बूढ़ा हो गया, कहाँ चला गया था तू नौकरी छोड़कर? यार मालिक का भी नहीं पता था तेरे कहाँ चले गए ना तेरा। फिर देव सोच में पड़ जाता है और बोलता है, भाई मैं यहाँ पहले आया हूँ, इस गाँव से मेरी जिंदगी की कुछ कड़ियाँ जुड़ी हुई है, तू मुझे हरवंश के घर लेकर चल, उनका केस मिला है मुझे। देव का हरवंश के घर जाना।
देव को देखकर हरवंश हक्का बक्का रह जाता है। बलवंत बोलता है, तुम ही वो घोस्ट हंटर हो, चलो शुक्रिया भाई तुम आ गए, मेरा पूरा परिवार दुखी है उस भूत से। फिर रामकिशन की आत्मा दीवार से देव को देखती है, एक रोती हुई इमोशनल आंखों से। फिर रामकिशन का हौसला और बढ़ जाता है, उसको लगता है जैसे उसका बेटा आ गया होता है। मरने से पहले रामकिशन देव को बेटा मानता था और फिर रात को वो और भी एक्टिव हो जाता है। देव का रात को दीवार पर परछाई देखना। देव ने देखा, देव रात को बाहर टहलने निकला और उसने दीवार पर एक साया, एक परछाई देखी और बोला, कौन हो आप? फिर दीवार के करीब जाकर बोला, कौन हो आप बिना नुकसान पहुंचाए मुझे बता सकते हो कौन हो आप? फिर हरवंश के परिवार के सब रिश्तेदार लोग आ जाते हैं। वो देव पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि देव का कत्ल भी उसके साथ हुआ था और देव के पास कुछ मंत्र थे, वो उसको खत्म भी कर सकता था। फिर एक पढ़ी लिखी महिला बोलती है, भूत वगैरह कुछ नहीं होते, पहला हमला उस महिला पर होता है, फिर सारे परिवार पर, फिर अंत में वो हरवंश पर अटैक करता है। और देव बोलता है, कौन हो आप? ऐसे मत करो, मुझे मजबूरन आपके ऊपर मंत्रित जल फेंकना पड़ेगा। फिर एक बूंद फेंक देता है देव दीवार पर और आवाज आती है, मत फेंक पानी, मैं बेटे तेरे सामने आना चाहता हूँ, क्या हुआ मेरे साथ सब बताना चाहता हूँ, मेरा तेरे साथ भी संबंध है बेटे, तू खुद इस हरवंश से नफरत करेगा बेटे, सच सुनकर। रामकिशन की आत्मा का सबके सामने आना। रामकिशन बोला, बेटा मेरा नाम रामकिशन है, तुम देव हो, तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है, अफसोस मैं प्रेत जोनी में हूँ बेटे, मेरे भाई ने दौलत जायदाद के लालच में मुझे जान से मार दिया बेटे, तुझे भी मारा इसने मेरे साथ। फिर देव बोला, आपको मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मालिक, मुझे सब याद आ गया, छोड़ूंगा नहीं इसको बेटे, तू नहीं मैं मारूंगा इसको, मुझे तेरा शरीर चाहिए इसके लिए। अंतिम भाग रामकिशन का देव के शरीर में आना। रामकिशन देव के शरीर में आ जाता है, मतलब उसकी आत्मा आ जाती है उसके शरीर में। सारे गांव के सामने हरवंश बोलता है, हाँ मैंने मारा है इसको, आज भी नहीं बचेगा ये। फिर देव गिरेमान पकड़कर हवा में उड़ाकर रामकिशन की आत्मा उसको हवेली की छत पर ले जाता है और उसको उठाकर कुएं में फेंक देता है और बोलता है, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और बोलता है, देव बेटा तुम मेरे परिवार के साथ इसी घर में रहोगे। इस तरह देव यानी कि एक घोस्ट हंटर अपनी मौत का बदला लेते हैं और राज का भी पता चल जाता है पिछले जन्म का। आज भी लोग रामकिशन को याद करते हैं। इस घटना को दोहरा कर शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है, कभी भी जमीन जायदाद के लिए अपने बाप जैसे बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए। कुदरत ने सारा लेखा जोखा कर दिया, उनका कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।